हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम इस वीडियो में यूनिट 1 में संख्या पद्धति लेकर आए हैं दोस्तों। इसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे तत्व बताएंगे दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही याद करना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप कंपटीशन किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए मैथ में इन सभी चीज़ों को आना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, शुरू करते हैं इनको। देखिए, इसके महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। पहला पॉइंट है इसका दोस्तों, अंक। अंक को इंग्लिश में डिजिट्स बोलते हैं। टोटल हमारे 10 अंक होते हैं इसमें। टोटल 10 अंक पाए जाते हैं 0 से लेकर 9। तो देखिए, इसमें इसकी परिभाषा दी गई है कि 0 से 9 को अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति अथवा दशमलव प्रणाली में ही 10 अंकों का प्रयोग होता है। अंकगणित में सभी संख्या इन्हीं अंकों के सहारे बनती है। देखिए दोस्तों, मैथ में कितनी बड़ी संख्या आप बनाना तो ये 10 ही अंकों का प्रयोग होगा। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या इन्हीं 10 ही अंकों के सहारे बनती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसकी परिभाषा है जिन संख्याओं का प्रयोग संख्याने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से निरूपित किया जाता है। देखिए, इसके उदाहरण दिए गए हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और दोस्तों अनंत तक ये संख्या पाई जाती हैं। तीसरा सवाल देखिए इसका, पूर्ण संख्या है जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। पूर्ण संख्याओं को W से निरूपित किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारी ओनली इसमें 0 लगा दिया और बाकी यहाँ से यहाँ तक सभी 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के पहले, 1 के पहले दोस्तों 0 शामिल कर दिया गया, इसीलिए ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं। देखिए, इसका चौथा क्वेश्चन दिया है, सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे इसमें दिया है 2 में 2 का भाग चला जाएगा पूरी तरह। 4 दिया है, 6 दिया है, 8, 10 और आगे दोस्तों अनंत तक। तो इन सभी संख्याओं में 2 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, विषम संख्या जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती उसे दोस्तों विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 8 ये सभी दोस्तों अनंत तक विषम संख्या होती हैं। अब 6वां सवाल देखिए इसका, पूर्णांक संख्या जिसे हम इंटीजर बोलते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों सम्मिलित हुए उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, 0 से लेकर इधर राइट साइड ये सभी संख्या प्लस की हैं और 0 से लेकर इधर लेफ्ट साइड इधर सभी संख्या माइनस की हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की जो समुच्चय दोस्तों, इसे ही हम क्या पूर्णांक संख्या कहते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया है, भाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जो संख्याएं सेम तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, पहला इसमें 4 दिया है।
4 में 2 का भाग चला जाएगा पूरी तरीके से, 4 का भी चला जाएगा और 1 से भी चला जाएगा। अगला दिया है 6, 6 में दोस्तों 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा और सेम 6 से चला जाएगा। इसी तरीके से 8 भी, 8 में 2 का भाग चला जाएगा, 4 का और 8 का भी। इसी तरह 9 भी है और आगे 10 संख्या है, 12 है, 14 है, यानी अनंत तक है ये संख्या। 8वां देखिए इसका पॉइंट, अभाज्य संख्या है जिनसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। इसकी परिभाषा है 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और सेम को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखिए दोस्तों 2 है, 2 में केवल 2 का ही भाग जाएगा या फिर 1 का जा सकता है। 3 देखिए 3 में 3 से ही भाग जाएगा, इसमें सेम से ही भाग जाएगा दोस्तों या फिर 1 से भाग जा सकता है। तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 9वां सवाल, नौवां क्वेश्चन दिया है इसका, से अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्याएं से अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखिए इसमें पहला 2 और 5, इसका ये जोड़ा दिया है। यदि 2 और 5 का यदि हम महत्तम समावर्तक निकालें तो इनका 1 आएगा निकल के। ऐसे ही अपन 3 और 7 का जो महत्तम निकालेंगे दोस्तों 1 इसका निकलेगा। तो ऐसी दो संख्याओं के जोड़े जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो तो है से अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए इसमें 10वां सवाल, 10वां सवाल है परमीय संख्या। देखिए इसकी जिसे इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में हो। देखिए दोस्तों भिन्न के रूप में क्या है, ऐसे कोई संख्या a/b ले लिया, a हमारा अंश और b हमारा हर, ये रूप में जो संख्या होती है उसे परमीय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई हो उसे हम परमीय संख्या कहते हैं। परमीय संख्या a/b जहां a और b पूर्णांक हैं तथा b के बराबर 0 नहीं है के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए 5 दोस्तों, 5 के बट्टे में 1 मान सकते हैं तो अंश बटा हर, यानी ये एक भिन्न हो चुकी है। भिन्न यानी ये परमीय संख्या है। नेक्स्ट दिया है 7 बटे दोस्तों 1 मान लिया तो इसका अंश बटे हर हो चुकी है। अब आगे से मैं 3/4 दिया ही है। नेक्स्ट 5/8 दिया है और 22/7 दिया है। 7/9 दिया, आगे अनंत तक रहेगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 11वां सवाल, अपरमीय संख्या। अपरमीय संख्या देखिए दोस्तों क्या होती हैं, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरमीय संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों जैसे 7 है, यदि 7 के हम बटे में 1 नहीं लिखते हैं तो दोस्तों है अपरमीय संख्या मानी जाएगी, और यदि इसके बटे में 1 रख दिया तो ये परमीय संख्या होती है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों यहाँ पर एक संख्या पाई लेते हैं हम, पाई एक अपरमीय संख्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों पाई। किंतु पाई का जो मान होता है, पाई का जो मान है दोस्तों 22/7,
22/7 देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर दिया है परमी संख्या में 22/7 जो मान दिया है, ये एक परमी है, ये परमी संख्या कहलाती है। और यदि इसका दोस्तों मान नहीं रखें, पाई का यदि हम मान नहीं रखें, पाई को पाई ही रहने दे, तो दोस्तों ये एक अपरमी संख्या कहलाती है। तो वैसे ही यदि 7 के बटे में हम 1 नहीं रखते हैं तो ये एक अपरमी संख्या कहलाती है, और यदि 1 हमने बटे में रख दिया तो वो दोस्तों परमी संख्या ही कहलाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए √2। √2 तो अपरमी संख्या है, √3 भी है, मानस का भी है, √3 मानस का है, और √5 भी मानस का है। देखिए इसका नेक्स्ट 12वां सवाल। 12वां सवाल दिया है वास्तविक संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसे इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। कि इसमें परमी संख्याएं जो हम पढ़ चुके हैं और अपरमेय संख्या, यदि दोनों अपरमेय और अपरमेय संख्याओं को इसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो है वास्तविक संख्या कहलाती है। तो दोस्तों इसके उदाहरण आपको लिखना है, क्योंकि परमेय संख्या इसमें दी है और अपरमेय भी दी है, दोनों संख्याओं को इसमें सम्मिलित करना है। तो दोस्तों थैंक फॉर वॉच माय वीडियो। यदि दोस्तों आपके लिए है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और यदि दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।